अस्सलामुअलैकुम। तो आज मैं आपके साथ सुबह से शाम तक की अपनी रूटीन मतलब किचन की रूटीन शेयर करूँगी। तो इसमें बीच में मैंने ब्रेक भी लिया है। तो यहाँ सुबह का टाइम है, तो यहाँ पर मैं बनाने लगी थी कलौंजी के आलू। और मैंने आप लोगों को पिछले ब्लॉग में बताया था कि मैं जो है रोज़े मैं रख रही हूँ, तो इस वजह से मैं जब रोज़े रखती हूँ ना, तो मेरी वजह से फिर कोई दोपहर में खाना ही नहीं खाता है। बच्चे तो वैसे भी लंच ले ही जाते हैं स्कूल को, तो वो आने के बाद खाना खाते ही नहीं है। तो इस टाइम हस्बैंड भी खाना नहीं खाना, बस दोपहर में कुछ हल्का फुल्का सा ले लेते हैं। सब मेरा साथ दे रहे हैं, कह रहे नहीं शाम को हम तुम्हारे साथ ही खाएंगे। तो यहाँ मैं बनाने लगी थी स्टू। मैंने कलौंजी के आलू बना लिए। तो मैंने कहा चलिए, जब ये लोग मेरा साथ दे रहे हैं तो मैं भी इन लोगों को सरप्राइज़ देती हूँ। तो यहाँ मैं नमक डालना भूल गई थी स्टू में, तो बाद में डाल दूँगी भूनते टाइम। यहाँ मैंने आटा भी मतलब इसमें भी मैंने पूरियों के लिए आटा भी तैयार करके गूंद कर रख दिया था। इसको ऑयल लगा कर ऊपर से कि ये पपड़ी नहीं आएगी इसके ऊपर। और फिर मैं ये भी सोच रही थी कि चले अब ये ओखली में मैं जो थी ना, यहाँ पे साबुत धनिया जो होता है उसको मैं कुचल रही थी। तो अब मैंने ये सोचा कि चले मीठे में भी कुछ बना ही लेते हैं। तो मीठे में मैंने फिर क्या करा था, मैंने रवा का हलवा जो होता है ना, वो मैंने कहा चले पूरियों से वो अच्छा लगता है, तो वो रवे का हलवा बना लेते हैं। तो ये अब मैं शाम के टाइम में यहाँ पर किचन में फिर से दोबारा से आ गई थी। तो मैंने कहा चले हलवा भी बना लेती हूँ और मैं पूरी जो है वो भी बना लेती हूँ। तो यहाँ पर बेटी जो थी वो फिर मेरे साथ खड़ी हो गई, वो बोली मम्मू चलिए मैं भी बेल कर दे देती हूँ। देखिए कुछ मैंने बेली हैं और कुछ उन्होंने बेली हैं, क्योंकि वो जो है अभी सही नहीं बेलना आता है उससे। तो यहाँ शाम के टाइम अब मैं जो थी जल्दी जल्दी से मैंने पूरियाँ निकाल ली, क्योंकि मैंने सोचा कि अब अज़ान से ही मुझे तो रोज़ा खोलना होगा। क्योंकि अब जो भोंपू जो बोलता है वो तो रमज़ान में ही बोलेगा। तो तो मैंने कहा चले जल्दी से मैं पूरियाँ निकाल लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पर जल्दी से ये फूली फूली सी पूरियाँ खूब सारी मैंने पूरियाँ निकाल ली हैं, जो कि बड़ी मज़े की और लजीज हो चुकी थी। और हलवे के साथ तो बहुत ही अच्छी लगती हैं, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है खैर हलवा पूरी। और मुझे ही नहीं, मेरे बच्चों को, मेरे मियाँ को, सबको अच्छा लगता है। तो यहाँ पर अब मैंने किचन जो था वो बिल्कुल साफ़ सुथरा कर दिया था कि अब अज़ान होने वाली है। सालन गर्म करने को रख दिए थे। अच्छा, ये मैंने जो स्टू बनाया था मेरे हस्बैंड को इतना पसंद आया, तो वो कह रहे थे कि ये स्टू ऐसा लग रहा है जैसे तुमने मगज़ बनाया हो। तो मुझसे चिढ़ाने के लिए मुझे कहते हैं कि मैं मगज़ ला के दूंगा, तुम मुझे बना कर देना, क्योंकि मुझे मगज़ धोना अच्छा नहीं लगता है ना। तो मैं कहती हूँ नहीं, मुझे मगज़ नहीं बनाना है, और आप 24 घंटे तो मेरा मगज़ खाते रहते हैं, मगज़ खाकर क्या करेंगे। तो यहाँ पर अब अज़ान हो चुकी थी, तो मैं रोज़ा खोलने लगी थी। तो रोज़ा खोलने के बाद फिर मैंने बस नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ने के बाद फिर हम लोग सब लोगों ने बैठकर खाना खाया था। खाना खाने के बाद फिर मैं अपने लिए, हस्बैंड के लिए चाय बनाने लगी थी। तो यहाँ पर चाय देखकर किस किस के मुँह में पानी आ रहा है मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि मैंने यहाँ पर ना इसको बहुत स्लो मोशन में कर दिया था, इसी वजह से कि आप लोगों के जो चाय के शौकीन हैं उनके मुँह में ज़रूर पानी आएगा इस चाय को देखकर, क्योंकि मुझे ऐसी ही चाय अच्छी लगती है, गोल्डन गोल्डन सी। तो यहाँ पर चाय मज़ेदार सी मसाले वाली खुशबूदार लौंग इलायची की वाली एक चाय जो थी वो तैयार हो चुकी थी। तो अब जो है बैठकर मैं और मेरे हस्बैंड जो है चाय पियेंगे, और आप लोग भी मेरे साथ एंजॉय करिए इस व्लॉग को। चलती हूँ, अल्लाह।